जरा सोचिए, आपके घर में एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ाई करता है, डिग्री हासिल करता है, सपने देखता है कि एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जिंदगी बनेगी। लेकिन जब वो कॉलेज खत्म करके बाहर निकलता है तो नौकरी मिलना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर नौकरी मिलती भी है तो इतनी कम सैलरी या ऐसा काम जो उसकी पढ़ाई लिखाई का उसमें कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। ये कहानी सिर्फ एक या दो आदमी की नहीं है, ये कहानी आज लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं की है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी टेंशन की, नौकरियों पर। मॉर्गन स्टैनली, जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में से एक है, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि अगर भारत को अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है तो उसे हर साल कम से कम 12.2% की रफ्तार से बढ़ना होगा, यानी 12.2% की रफ्तार से बढ़ना होगा। अब ये जो आंकड़ा है ये इतना बड़ा है कि हमारी मौजूदा विकास दर इसके आधे के करीब भी नहीं पहुंचती है। सरकार खुद मान रही है कि आने वाले सालों में भारत की जीडीपी लगभग 6.3 यानी कि 6.3 से 6.8% ही रहने वाली है। अभी हाल ही में अप्रैल जून क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो है वो 7.8% रही है, जिसे हमने बड़ी उपलब्धि जो है वो बताया है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये भी नौकरियों की जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब सवाल ये है कि इतनी तेज़ी से बढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जो चुनौती है, दोनों ही उसकी युवा आबादी है। अगले 10 सालों में करीब 8.4 करोड़ नए लोग रोजगार की तलाश में निकलेंगे, यानी हर साल लाखों नई नौकरियां बनानी होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो नौकरी बाजार में है वो पहले से ही बेरोजगारी और अधूरे रोजगार की समस्या से जूझ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का युवा बेरोजगारी दर 17.6% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि पढ़े लिखे डिग्री वाले युवा भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, और जिनको मिल भी रही है उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे काम में लगी हुई है जो उनकी पढ़ाई लिखाई या फिर उनके स्किल का इस्तेमाल ही उसमें नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अधूरा रोजगार। ये अधूरा रोजगार असल में और भी बड़ी समस्या है। सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर गांव में जाकर के खेती करनी पड़ रही है, या एमबीए करके किसी दुकान में सेल्स का छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है। तकनीकी भाषा में ये भी रोजगार है, लेकिन असल में ये स्किल और मेहनत की बर्बादी है। भारत में तो रोजगार गिनने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ढीला ढाला है। यहाँ कोई शख्स अगर हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे भी काम करता है, चाहे वो बिना पैसे के ही क्यों ना हो, उसे भी रोजगारशुदा मान लिया जाता है। ऐसे में आंकड़े ऊपर दिखते हैं, लेकिन हकीकत में लाखों लोग अधूरी नौकरियों में फंसे हुए हैं। एक और बड़ी जो टेंशन है वो ये है कि बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे लोग फिर से खेती किसानी में लौट रहे हैं, मतलब फिर से खेती किसानी की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है आज खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या पिछले 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी शहरों में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर्याप्त नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब एक तरफ नौकरियों की कमी हो और दूसरी तरफ गरीबी बनी रहे तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। आज भी करीब 60 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो रोज 300 रुपए से कम में अपना गुजारा करते हैं। ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक का है, और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की परिभाषा और भी ज्यादा सख्त यानी स्ट्रिक्ट कर दी है। वो कहता है कि अगर आप रोज 350 रुपए से कम में जी रहे हैं, आपका खर्चा पानी 350 रुपए से कम में हो जा रहा है, तो आप गरीब या फिर कमजोर वर्ग में आते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा लोग गरीबी की गिनती में जुड़ जाएंगे। जब इतनी बड़ी आबादी गरीब हो तो उनकी खरीदने की क्षमता कम रहती है, और जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो कारोबार और इंडस्ट्री भी धीमे चलेंगे। इसके अलावा भारत के सामने बाहरी झटके भी हैं। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगा दिया है। वही H1B वीजा, जिससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल अमेरिका में नौकरी पाते थे, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी बाहर जाकर पैसे कमाने और घर भेजने के रास्ते भी धीरे धीरे बंद होते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। कंपनियां अब इंसानों की जगह मशीन और एआई से काम करवाने में लगी हुई हैं। पहले सर्विस सेक्टर यानी कि बीपीओ, कॉल सेंटर, आईटी में लाखों भारतीयों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन नौकरियों की जगह जो है वो मशीनें और एआई ले रही हैं। तो सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? मॉर्गन स्टैनली कहता है कि भारत
को अब पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि एक नए मॉडल से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर युवाओं के लिए स्किल बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना होगा। और सबसे ज़रूरी, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें बिजनेस आसानी से शुरू हो सके और रोजगार अपने आप तेजी से बढ़े, क्योंकि अगर अभी सुधार नहीं हुए तो आने वाले कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले वक्त में भारत की युवा आबादी, जो आज उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन के रह जाएगी। तो तस्वीर साफ है, आज जो हम 6-7 या फिर मान लीजिए 8% की ग्रोथ रेट देख करके खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, असल में वो हमारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। असली मुकाबला 12% यानी कि 12% की रफ्तार से है। और जब तक हम वो स्पीड पर नहीं दौड़ते हैं, तब तक नौकरियों की कमी और अधूरे रोजगार का जो पूरा संकट मंडरा रहा है, पूरी टेंशन छाई हुई है, वो भारतीय समाज पर दबाव बनाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।